हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए फिर एक नया सवाल लेकर आया हूँ कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 से संबंधित। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन और रजिस्टर अपने हाथ में लेकर, क्योंकि इस सवाल को आप लोगों को कॉपी में भी लिखना है या अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। तो तैयार हो जाइए सवाल सीखने के लिए। सवाल नंबर 3। और एक बात और कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आए, तो कमेंट्स करना नहीं भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप लोगों तक इस तरीके का वीडियो पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले सवाल की थीम समझना है। सवाल हल करना सीखना नहीं है, उसको समझना है हमें। अपने आप लोगों को हल करना आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें जो सवाल पूछा गया है उसकी थीम अपने दिमाग में बिठानी है कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है सवाल को। और सवाल कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। वृत्त की जो दो स्पर्श रेखाएं वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो आप लोग एक बार अपने दिमाग से वीडियो को रोक कर उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखना। क्योंकि अगर आप लोग डायग्राम बना लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और थीम समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगी। तो देखो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वृत्त है, इस तरीके से वृत्त है आपका, ये केंद्र बिंदु हो गया। अब इस पर दो स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु P से O केंद्र वाला, ये O केंद्र वाला वृत्त हो गया। P से P हमें लेना है बाहर। कहाँ लेना है हमें? P बिंदु वृत्त के बाहर है, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ भी दो स्पर्श रेखाएं जो बाह्य बिंदु से खींची जा रही हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। ये हमने P बिंदु लिया और इससे PA और PB दो स्पर्श बिंदु हो गए। यहाँ पर स्पर्श रेखाएं क्या हो रही हैं, यहाँ से स्पर्श रेखाएं गुजर रही हैं। अब जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो आगे बढ़कर P बिंदु पर मिल रही हैं और यहाँ पर बना रही हैं 80 डिग्री का कोण। तो हमें कोण निकालना है POA, यानी कि POA कोण निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें त्रिज्या डालनी पड़ेगी केंद्र से A पर, और फिर हम डालेंगे इधर। अब देखो यहाँ हमें निकालना है कोण, कौन सा, ये वाला कोण निकालना है, यानी कि हमें ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसे ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करें कि दिमाग में इसकी जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि ये किस तरीके से आएगा। इसका जवाब अगर आप लोगों के पास है तो आपका सवाल हो गया समझो। तो देखो यहाँ पर हम जो हल करने में तरीका इस्तेमाल करेंगे वो लेंगे कि जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है।
लंब होती है का मतलब हो गया कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो ये ओ ए त्रिज्या है और ये ए स्पर्श बिंदु है और ये क्या कर रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। इतना ही 90 डिग्री का कोण इधर बन जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक आकृति बनी हुई दिख रही होगी यहाँ पर, और ये 4 भुजाओं से बनी आकृति है। और 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज AOBP में, AOBP में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोणों के नाम लिखेंगे, जैसे कोण A, कोण O, कोण B, कोण P। कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P। तो चतुर्भुज के चारों जो कोण हैं, चतुर्भुज AOBP में चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम चारों कोणों को जोड़कर और 360 डिग्री के बराबर रख देंगे। अब हमारे पास कोण ए कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का, और बी कितने का आ रहा है, ये भी 90 डिग्री का, और हमें पी पता है। तो अब देखो कोण ए हो गया 90 डिग्री प्लस कोण ओ, कोण ओ का मतलब है कोण AOB, जो कि हमें निकालना है। पहले ये वाला कोण निकलेगा, ठीक है, ये अभी हमें पूरा कोण निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो कोण O का मान हमें पता नहीं है, कोण B का मान हमें पता है 90 डिग्री, और कोण P का भी मान पता है। ये जो पूरा कोण है वो कितने का हो गया, 80 डिग्री का हो गया, बराबर 360 करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर इनको हम जोड़ लेंगे तो कोण O प्लस, देखो कितने हो गए, 9 और 9 90 और 90 180 हो गए, 180 और 80 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 260 डिग्री बराबर 360। पक्षांतरण करेंगे हम, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो कोण O कितने डिग्री का आ जाएगा हमारे पास, 360 माइनस 260 बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास जो कोण AO और B है, यानी कि ये जो पूरा कोण है वो कितने डिग्री का आ गया, 100 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है POA ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आप लोग डॉट में लाइन देख रहे वो क्या कर रही है, कोण AOB को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी कि बीच में से जा रही है कोण। तो आप लोग 100 का आधा कर देंगे तो कोण POA बराबर कोण AOB का आधा, यानी कि 100 का आधा कितना हो गया, 50 डिग्री आ गया। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस तरीके से अगर आप लोग सवाल हल करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों को अगर शॉर्ट ट्रिक देना है और ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ जाता है, अगर 2 नंबर में आता है प्रश्न तो इस तरीके से करना है, और अगर 1 नंबर में आप लोगों से ये प्रश्न पूछ लेता है तो आप लोगों को क्या करना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री है तो सामने वाला कितना बच जाएगा, 100 डिग्री का। आप लोग 100 का आधा कर दीजिए, 50 उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपना नाम जरूर कमेंट्स करके बताइए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप लोग अपना नाम कमेंट्स करके बताते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो किसने देखा है और किसने पसंद करा है। तो इतना सा काम तो आप लोग ज़रूर ही कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने आप लोगों को, नोट कर लीजिए इसको।
और कमेंट्स करिए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।